डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेई 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का। सो दोज हु वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख के सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर यू वांट टू सी द सॉल्यूशन, यू कैन गो अहेड एंड सी द सॉल्यूशंस। इस चैनल में ऐसा हर एक टॉपिक का वीडियोस रेगुलरली अपडेट होगा जो जेई मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। एंजॉय द वीडियो। Let's start with the first question. The first question says a particle starts from origin at t is equal to 0 with velocity 5 meter per second and moves in xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration of 3I plus 2j meter per second square. If x coordinate of the particle at any instant is 84 meter, then the speed of the particle at this time is root over of alpha मीटर पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज हाउ मच। देखिए, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या ऑब्जर्व करेंगे, द वेलोसिटी दिया 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 5 है एंड वाई एक्सिस में 0 है। सिमिलरली एक्सेलरेशन यहाँ दिया है 3i + 2j, इसका मतलब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 3 है एंड वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन 2 है। सिमिलरली ये एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 84 मीटर दिया है एक्स एक्सिस में। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन दिया है उसको हम प्रॉपरली लिख लेंगे। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस में हमको क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर हमको दिया है एक्सेलरेशन, दैट इज 3i + 2j बोला है, सो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। नाउ हमको दिया है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 84 मीटर। नाउ यही चीज़ वाई एक्सिस में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। वाई एक्सिस में हमको दिया है इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि सिर्फ 5i मीटर पर सेकेंड था, है ना। एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इतना ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी एट द एक्स एक्सिस, दैट इज v² - u² इज इक्वल टू 2a इसके फॉर्मूला से। फ्रॉम हियर आई कैन से v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। u is 5, तो u² is 25, 2 into a is 3 into s is 84, so this becomes 25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 504। सो हमको आ रहा है v² इज इक्वल टू 529। 529 का स्क्वायर रूट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आएगा 23 मीटर पर सेकेंड। ये है एक्स एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, नो u 5 में था, अभी v 23 हो गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट टाइम, so that is t is equal to v minus u by a. So v is 23, u is 5, a is 3. 23 minus 5 is 18, 18 by 3 is 6 सेकेंड। इसका मतलब ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से 23 मीटर पर सेकेंड जाने के लिए 6 सेकेंड ले रहा है। उतना ही टाइम वाई एक्सिस में यूज करेंगे क्योंकि पार्टिकल तो एक ही है ना। टाइम इज 6 सेकेंड। फ्रॉम हियर आई विल फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, v is equal to u plus at, u is 0, a is 2 into t is 6, so this becomes 12 मीटर पर सेकेंड। y एक्सिस में 12 मीटर पर सेकेंड है, x एक्सिस में 23 मीटर पर सेकेंड है। नाउ फाइनली आई कैन राइट डाउन द वेलोसिटी एज 23i plus 12j। हमको पूछा है व्हाट इज द स्पीड एंड द स्पीड इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। स्पीड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल देते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। So if you find out, this becomes 529 plus 144. If you add this, you will get 9 plus 4 is 13, this is 7 and this is 673. So हम लोग का जो अल्फा बोला है, स्पीड बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 673। Therefore अल्फा इज इक्वल टू 673। This should be the answer. Thank you. Let's go to the next question. Now the second question is, a bullet is fired into a fixed target, loses 1/3 of its velocity after traveling 4 cm. It penetrates further d into 10 to the power of -3 meter before coming to rest. Then the value of d is how much? ठीक है, सो इसको लिखने का तरीका देखो, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बोला है एंड सेकंड केस में बोला इट पेनिट्रेट्स फर्दर d इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इसका मतलब ये d सेंटीमीटर ही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। मान लेते हैं एक बुलेट है, हाँ एक बुलेट है जो पेनिट्रेट कर रहा है लेट्स से 4 सेंटीमीटर
लेट्स से इसका इनिशियल वेलोसिटी v था एंड इट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, 1/3 लूज कर दिया है, मतलब अभी वेलोसिटी कितना बाकी है 2/3, 2/3 ऑफ v हो गया इसका 1/3 लूज करने के बाद, और कुछ सेंटीमीटर d सेंटीमीटर जाने के बाद ये रुक गया, उसका वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, सो v में जा रहा था, 1/3 लूज करके अभी 2/3 ऑफ v हो गया, एंड सेकेंड उसके बाद और कुछ d सेंटीमीटर जाने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। सो लेट्स से दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। केस 1 के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, एंड ये हमारा s है। सो व्हाट विल डू, इक्वेशन इतना ही है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग का v है 2/3, तो इसको हम लिख देते हैं 2/3 का स्क्वायर अगर करेंगे सो दैट इज 4/9 v² माइनस v² इज इक्वल टू 2a, s के जगह में हम लोग 4 पुट कर देते हैं। सेकंड केस वाला इक्वेशन में क्या करेंगे, हमारा v इज 0, सो दिस इज 0² माइनस दिस इज 4/9 v² दैट इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस इज हमारा d। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा 2a कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, सो यू कैन से 4/9 v² माइनस v² है, सो इफ यू सॉल्व दिस प्रॉपरली सो दिस विल बिकम माइनस 5 v²/9, नीचे हम लोग का क्या है माइनस 4v²/9 दैट इज इक्वल टू 4/d। ठीक है, 9 और 9 कट गया, v² एंड v² कट गया, माइनस एंड माइनस कट गया, फाइनली आई एम गेटिंग 5/4 is equal to 4/d, or I can say d is equal to 16/5, 16/5, or if I can divide it, so this is 5 3s are 15 10, so this is 3.2 centimeter is the answer. ठीक है, thank you. Now let's go to the third question. The third question says a body falling under gravity covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of the upper point A from the starting point is dash meter. इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B, A B। नाउ ये बोला हमको 80 मीटर। ठीक है, लेट्स से बॉडी कहीं ऊपर से गिर रहा है, यहाँ जब आ रहा है यहाँ पे मान लेते हैं इसका कुछ वेलोसिटी, लेट्स से इसको u धरते हैं, u। नाउ इसको कवर करने के लिए वो टाइम ले रहा है 2 सेकेंड्स। सो ये केस 1 है, केस 1। ये केस 2, केस 2 में पूछा है कि अपर पॉइंट यहाँ से यहाँ में कितना डिस्टेंस है। लेट्स से दिस इज केस 2। सो केस 1 को पहले अगर सॉल्व करेंगे, केस 1 का 80 मीटर को जाने के लिए 2 सेकेंड ले रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट इज 80, u इज कुछ तो u है हमको पता नहीं, विल फाइंड आउट। ठीक है, टाइम इज 2 सेकेंड्स, बिकॉज इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन इसको या फिर g को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड्स को धर लेते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर इफ यू सॉल्व दिस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t²। s को 80 धरते हैं, u इज हमको फाइंड आउट करना है, u टाइम हमारा 2 सेकेंड है, प्लस हाफ a को 10 धरते हैं, t² करेंगे तो दैट बिकम्स 4, सो ये 2 से कटेगा 2, so this is 80 is equal to 2u and this is 20 इस तरफ आ जाएगा, तो this becomes 80 minus 20 that is 60 is equal to 2u, और that implies u is equal to 30 मीटर पर सेकेंड। ये पहला केस का u है, मतलब जब a में था बॉडी तो उसका वेलोसिटी 30 था, और जब उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका वेलोसिटी 0 है। तो केस 2 के लिए हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड फाइनल वेलोसिटी हम लोग का 30 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन फिर से वही g दैट इज 10 है, हमको ये s निकालना है, s। ये अपर पॉइंट यहाँ से कितना दूर है उसको s मान के चलते हैं, s। ठीक है, नाउ वी कैन यूज द इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v इज 30, सो v² इज 900, 30 का स्क्वायर, u इज 0, सो फॉरगेट इट, दैट इज इक्वल टू 2, a इज हम लोग का 10 एंड हमको s निकालना है। So s is equal to 900/20, 0 कटा 90/2 is 45. So this answer is 45 meter. The upper point is 45 meter from the starting point. ठीक है, thank you. Now let's go to the fourth question. Now the fourth question says a body starts moving from rest
with a constant acceleration covers a displacement s1 in first p minus 1 seconds and a displacement of s2 in first p seconds. The displacement s1 and s2 will be made in time. कितना टाइम में s1 प्लस s2 को कवर करेगा, ठीक है. तो फेबर फ्रीली क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ए बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट s1 इन p माइनस 1 सेकेंड्स एंड s2 इन p सेकेंड्स. लेट्स स्टार्ट. अभी लेट्स से अगर बॉडी इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u इज इक्वल टू 0. तो जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बिकॉज u 0 है तो ये पार्ट 0 हो गया. सो नाउ s इज एक्सप्रेस्ड एज हाफ ए टी स्क्वायर. ना यूजिंग दिस लॉजिक सबसे पहला बोला है s1 है ना. s1 इज कवर्ड इन p माइनस 1 सेकेंड्स. इसका मतलब हाफ इंटू ए इंटू पी माइनस 1 का होल स्क्वायर. सिमिलरली s2 इज कवर्ड इन हाफ इंटू ए इंटू पी स्क्वायर. ना अभी हमको पूछा है क्वेश्चन में s1 प्लस s2 कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा. सिंपली ये दोनों क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं इक्वेशन को. सो दिस विल बिकम s1 प्लस s2. यहाँ पे देखो हाफ ए पी माइनस 1 का होल स्क्वायर हाफ ए पी स्क्वायर. सो व्हाट यू डू, हाफ ए कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा हमको p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर. नाउ इफ यू एक्सपेंड दिस विल बिकम हाफ ए पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर. ठीक है, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं. नाउ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बिकम्स 2p स्क्वायर. सो दिस बिकम्स हाफ ए होल इंटू 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1. ये हम लोग का s1 प्लस s2 का इक्वेशन. ठीक है ना, हमको क्लियरली पता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इज हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर होता है. सो नाउ इफ यू सी दिस s1 प्लस s2 का हाफ ए इंटू ये जो पार्ट है दैट इज टी स्क्वायर. s1 प्लस s2 को कवर करने का ये टी का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको कवर करने का इसका स्क्वायर रूट इज द टाइम. सो देयरफॉर टाइम टेकन टी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1. 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1. This is the time taken to cover displacement s1 plus s2. Just compare this equation half a t square with this half a this. हाँ, so ये जो ब्रैकेट में है ये टाइम का स्क्वायर है. s1 प्लस s2 को कवर करने का टाइम का स्क्वायर है. जो टाइम है इसका स्क्वायर रूट है. सो द फाइनल आंसर इज t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1. Thank you. Let's go to the fifth question. Now the fifth question says a particle moving in a straight line. The variation of the position x as a function of time is x is equal to t cube minus 6t square plus 20t plus 15 meter. Then the velocity of the body when the acceleration is 0. वेलोसिटी निकालना है जब एक्सेलरेशन 0 होता है. तो लेट्स फाइंड आउट. देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15. ना अगर हमको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी इज dx बाई dt, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. सो दिस विल बिकम 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20. ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन है. वेलोसिटी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा. सो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो दिस बिकम्स 6t माइनस 12. नाउ पूछा है वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन 0 हो. नाउ एक्सेलरेशन को 0 करते हैं. इफ एक्सेलरेशन इज 0 आई कैन से 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो आई कैन से 6t इज इक्वल टू 12. From here I can say t is equal to 12 by 6, that is 2 seconds. मतलब 2 सेकंड में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. ना ये t is equal to 2 हम लोग वेलोसिटी के इक्वेशन पुट कर देंगे. सो फाइनली वेलोसिटी इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20. सो दिस इज 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 दिस इज 12 माइनस 12 इंटू 2 दैट इज 24 प्लस दिस इज 20. 20 प्लस 12 is 32 minus 24. So that becomes 8 meter per second. इसका मतलब velocity is 8 meter per second when acceleration is 0. Thank you. Now let's go to the sixth question. Now the sixth question says a particle is moving in a circle of radius 50 centimeter in such a way that at any instant the normal and the tangential component of its acceleration are equal if the speed at t is equal to 0 is 4 meter per second. t is equal to 0 में 4 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है. द टाइम टेकन टू कंप्लीट
the first revolution will be 1 by alpha whole into 1 minus e to the power of minus 2 pi second where alpha is equal to dash. देखिए क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना है नहीं, इट इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन क्या दिया है पहले एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ लेट्स से एक सर्कल है, सर्कल में बॉडी घूम रहा है ना. नाउ ये रेडियस हमको रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर का मतलब है 1/2 मीटर हम यूज़ करेंगे. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है हमको 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने का टाइम कितना है. सो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल देंगे तो आ जाएगा. लेट्स सी कैसे अप्रोच करते हैं. कंडीशन दिया है हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r. दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt. इंटीग्रेशन का मेथड है. ठीक है. नाउ r इज 1/2 मीटर. r के जगह 1/2 पुट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा. सो दिस बिकम्स 2v² इज इक्वल टू dv/dt. dt को सोल्व ले लेते हैं. सो दिस इज 2 इंटू dt इज इक्वल टू dv/v². इसको लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ सो दैट वी कैन सॉल्व इट. dv/v² इज इक्वल टू 2 dt. नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स. वेलोसिटी का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो उसका लिमिट क्या लगेगा. इनिशियल वेलोसिटी उसका 4 था. लेट्स से फाइनल वेलोसिटी v है, हमको पता नहीं क्या है. लेट्स इट बी v. टाइम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू सम टाइम t, डजंट मैटर. नाउ लेट्स इंटीग्रेट. 1/v² का इंटीग्रेशन होता है -1/v. लिमिट लग जाएगा फ्रॉम 4 टू v. इंटीग्रेशन 2 dt इज 2 इंटू t. t - 0 इज t, सो 2t. नाउ लिमिट पुट करेंगे. So this is -1/v, minus of minus that become plus 1/4. That is equal to 2t. So let's say this is 1/4. ये 2t को इस तरफ लाते हैं. So this is minus 2t. That is equal to 1/v. 1/v को उस तरफ ले लिए हैं. ठीक है. इसको अगर सॉल्व करेंगे so this is 1 minus 8t/4. That is equal to 1/v. 1/v इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे. So v is equal to 4/1 minus 8t. Now v के जगह में I can write down rate of change of displacement ds/dt is equal to 4/1 minus 8t. हमको यहाँ से ये टाइम निकालना है. So let's see how. Now from here I can say ds is equal to 4 into dt by 1 minus 8t. Now if you integrate both sides, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s एंड दिस बिकम्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे 4 बाहर ले लेते हैं. सो दिस इज ln ऑफ 1 minus 8t by -8. नाउ s एक चक्कर लगाने का डिस्प्ले में दैट इज 2πr. सो इसको हम लिख देते हैं 2πr. ये कट जाएगा. सो दिस इज 2. So this is ln of 1 minus 8t by -2. r के जगह में I can put 1/2 मीटर. 50 सेंटीमीटर था 1/2. ये कट गया. So this becomes ln of 1 minus 8t by -2. -2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this becomes -2π is equal to ln of 1 minus 8t. ln है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेंगे. So this is e to the power of -2π becomes 1 minus 8t because e and ln फंक्शन कैंसिल हो जाता है. ठीक है. नाउ 8t को इस तरफ लेंगे. सो 8t इज इक्वल टू 1 minus e to the power of -2π, या फिर t इज इक्वल टू 1/8 होल इंटू 1 minus e to the power of -2π. नाउ क्वेश्चन में दिया है टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन. Time taken for 1 revolution is 1/alpha 1 minus e to the power -2π. So this is 1/alpha 1 minus e to the power -2π. Therefore alpha is equal to 8. Hence proved. Thank you. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7. Now the 7th question says the displacement and increase in the velocity of a moving particle in the time interval of t 2t plus 1 seconds are 125 meter
एंड 50 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर है, बट इंक्रीज इन वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2 सेकेंड इज डैश मीटर। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको बोला है दो टाइम इंटरवल दिया है, एक t और एक है t प्लस 1। इतने गैप में डिस्प्लेसमेंट हमको बोला है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 125 मीटर। सो इतने में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 125 मीटर। नाउ चेंज इन वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब t सेकेंड्स में अगर वेलोसिटी u था तो t प्लस 1 सेकेंड में हो गया 50 प्लस u। ठीक है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी है। नाउ टाइम कितना है 1 सेकेंड से। सो फ्रॉम हियर आई कैन से v इज इक्वल टू u प्लस 80। v के जगह में हम पुट करेंगे 50 प्लस u एंड u के जगह में u एंड a के जगह में a एंड t के जगह में 1, क्योंकि t से t प्लस 1 सेकेंड होता है। ठीक है, दोनों तरफ का u कैंसिल हो गया। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग a इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन s को यूज करेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s इज 125, u हमको पता नहीं, विल फाइंड आउट। ठीक है, टाइम कितना t से t प्लस 1, तो t इज 1, u इंटू 1 प्लस हाफ a इज 50, t का स्क्वायर इज 1। ठीक है, सो दिस इज 125 इज इक्वल टू u। इसको स्ट्राइक आउट करेंगे तो 25 हो जाता है। सो u प्लस 25 इस तरफ आएगा, 120 माइनस 25 इज 100, तो u इज 100 मीटर पर सेकेंड। नाउ अभी हमको निकालना है t प्लस 2 सेकेंड में कितना हो रहा है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2 सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या है एस एन का, एस एन सेकेंड इज u प्लस 1/2 होल इंटू 2n माइनस 1। नाउ एस एन हमको निकालना है, u हमको मिल गया है दैट इज 100 प्लस हाफ इंटू 2n माइनस 1, हाफ a इंटू 2n माइनस 1, हाफ इंटू a के जगह में 50, n के जगह में t प्लस 2 है। सो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 दैट इज 3। सो दिस बिकम्स 100। इसको स्ट्राइक आउट करेंगे तो 25 इंटू 3 75, 100 प्लस 75, सो दिस इज 175 मीटर। ठीक है, सो t प्लस 2 सेकेंड में वो 175 मीटर में कवर किया होगा। ठीक है, थैंक यू। नाउ लेट्स गो टू द 8th question. Now the question number 8 says the relation between time and displacement x is given by t is equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants. The relation between acceleration and velocity is what? अभी देखो ये टाइम का इक्वेशन x के साथ है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। उन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया है t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dt विल बी 1, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2x इंटू dx बाई dt प्लस बीटा इंटू dx बाई dt। नाउ आई कैन राइट 1 इज इक्वल टू, अगर हम dx बाई dt कॉमन लेते हैं, सो दिस विल बिकम 2 इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा। ना इसको दूसरी तरफ ले लेते हैं, सो dx बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। सो ये dx बाई dt जो है यही वेलोसिटी है, बिकॉज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। इसको अगर हम फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज -1 बाई 2 अल्फा एक्स बाई बीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 अल्फा एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज 2 अल्फा इंटू डी एक्स बाई डी टी। नाउ दिस इज a इज इक्वल टू -2 अल्फा। नाउ डी एक्स बाई डी टी देखो 1 बाई 2 अल्फा एक्स बाई बीटा है, तो इसके जगह में 1 बाई 2x अल्फा बाई बीटा करेंगे, नीचे भी 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर है। सो एक बार लिख देते हैं, सो दिस इज 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू
1 by 2 alpha x plus beta. So this becomes acceleration is minus 2 alpha into 2 alpha x plus beta का होल क्यूब. हमको क्या पता है 1 by 2 alpha x plus beta is dx by dt, that is velocity. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, a is equal to minus 2 alpha 1 by this is velocity, so this becomes v cube. So a is equal to minus 2 alpha v cube. This is the relation between acceleration and velocity. I think you should understand. Now let's go to the question number 9. Now the question 9 says, if the radius of the curvature of path of two particles of same mass are in the ratio 3:4, मतलब दोनों का रेडियस का पाथ r1:r2 is 3:4 दिया है, then in order to have the constant centripetal force, their velocities will be in the ratio of dash. मतलब रेशियो, रेडियस का रेशियो दिया 3:4. हाँ, क्वेश्चन में मान लो दो पाथ है. लेट्स से दिस इज r1 एंड दिस इज r2 एंड हमको रेशियो दिया है r1:r2 का 3:4 दिया है. अभी हमको निकालना है v1:v2 का रेशियो कितना है. ठीक है, दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स सेम होना चाहिए. इसका मतलब mv1 by r1 शुड बी इक्वल टू mv2 by r2. दोनों का मास सेम बोला है, सेम मास. So I can strike out that mass from both sides and can say v1 by v2 का square is equal to r1 by r2, या फिर I can say v1 by v2 is square root of r1 by r2. हमको पता है r1 by r2 is 3:4, therefore v1 by v2 is equal to square root of 3/4. Thank you so much. Let's go to the last question. Now let's see the last question. The last question says, a ball rolls off the top of a stairway with a horizontal velocity u. Horizontal velocity मतलब x axis में velocity, y में नहीं है. The steps are 0.1 meter high and 0.1 meter wide. The minimum velocity u with which that ball just hit the fifth step on the stairway with 0 square root of x meter per second, then x कितना है. ठीक है, क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स सी ये स्टेप्स है, स्टेयरकेस है 1 2 3 4 5. लेट्स से यहाँ से फेंका गया है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u. ये पहला स्टेप है 1 2 3 4. तो इतना कवर करने के लिए ये हमारा फिफ्थ स्टेप है, ये हमारा फिफ्थ स्टेप, यहाँ उसको आना है. तो अगर ये फोर्थ स्टेप को कवर कर लेता है तभी यहाँ आएगा. तो इसका ये जो हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल डिस्टेंस है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये 0.1 0.1 0.1 0.1 है. इसका मतलब वर्टिकल हाइट है दैट इज 0.4 मीटर एंड हॉरिजेंटल भी 0.4 मीटर है. इतना क्रॉस करेगा फिफ्थ स्टेप में आ जाएगा. ठीक है, ना उसका वेलोसिटी u है. लेट्स से द टाइम टेकन टू कम हियर इज t सेकेंड्स. सो x एक्सिस में जो उसका वेलोसिटी है दैट इज u इंटू टी इज इक्वल टू 0.4. इसका मतलब t इज इक्वल टू 0.4 बाई u. ठीक है, नाउ इन y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. ये कैसा आया, बिकॉज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बिकॉज y एक्सिस में वेलोसिटी 0 है, सो u वाला पार्ट कैंसिल होगा, सो हाफ जी टी स्क्वायर. सो y एक्सिस में कितना है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, वो भी 0.4 है. तो s के जगह में 0.4, दिस इज हाफ, g को हम लोग 10 पुट करते हैं, टी स्क्वायर, t यही है. तो इसके जगह में हम लोग क्या करेंगे 0.4 का स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. यहाँ का 0.4 यहाँ का स्क्वायर कैसे कट गया. लेट्स विल टेक द यू स्क्वायर दिस साइड, सो दिस विल बिकम 10 इंटू 0.4 बाई 2, या फिर आई कैन से यू स्क्वायर इज 4/2, सो दैट इज 2. सो यू स्क्वायर इज 2, सो u इज इक्वल टू √2. सो हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला है, इफ यू रीड सी द क्वेश्चन, द minimum velocity u with which that ball just hit the fifth step on the stairway is with √2 of x meter per second. यहाँ पे हम लोग को √2 आया है, therefore x is equal to 2.
विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 10 क्वेश्चंस फॉर दिस जेई सेशन. बाकी ऐसे क्वेश्चन इस चैनल में रेगुलरली अपडेट होंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.